अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाई स्कूल मैथ हब। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। आपको उन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिए हैं और आपसे कहा है कि उसको सिंप्लीफाई करें। 81/16 रेज टू पावर -3/4। सबसे पहले तो आप इसकी पावर को पॉजिटिव करना चाहेंगे। अगर आप इसकी पावर पॉजिटिव करना चाहते हैं तो इसका जो बेस है, ये वाला जो 81/16 है, इसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी इसको उल्टा दें। अगर हम 81/16 की जगह 16/81 लिखते हैं तो हमारी पावर 3/4 हो जाएगी। पहले -3/4 थी, अब 3/4 हो जाएगी। अब आप देखें 16 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, 2 8 जार 16, फिर 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, यानी 16 2 को आपस में 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से बनता है। 16 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसी तरह नीचे आप 81 को देखें, अगर आप 81 का एलसीएम लें तब क्या आता है, 3 27 जार 81 और 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। 81 की जगह आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 को आपस में अपने आप के साथ हमने जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया तो 81 बना, तो 81 की जगह हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 4। अब ऐसे ही करेंगे हम, एक दफ़ा हम लिख देंगे 16 की जगह पर 2 रेज़ टू पावर 4, नीचे हम 81 की जगह पे लिख देंगे 3 रेज़ टू पावर 4। और ये जो पावर थी ना, जो इन दोनों के साथ हमने होल में लिखी हुई थी, अब हम इनके साथ सेपरेट करके लिख देंगे। पावर यहाँ पर आ जाएगी 3/4 की पावर अलग हो जाएगी 3/4। अब यहाँ से जो 4 है इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 4 इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 3, क्योंकि 4 और 4 आपस में कैंसिल हो गए, और यहाँ बचेगा 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 8 होता है और 3 की पावर 3 27 होता है। तो आपका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3/4 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय, इसको मैं थोड़ा इसको अगर नीचे करके लिखती हूँ ताकि ये ज़्यादा वाजे हो। 3/4 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। इसको जब हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, तो अब हम यहाँ पर देखिए, अगर आप इसकी पावर को यहाँ से पॉजिटिव करना चाहें, ये पावर -2 है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया। अगर हम 4 को ऊपर लिख दें और 3 को नीचे लिख दें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर हम 4 ऊपर लिखेंगे और 3 नीचे लिखेंगे तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, +2। पहले -2 थी, अब +2 हो जाएगी। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में 4/9 इसकी होल पावर 3 दी हुई है। हम पावर को 4 के ऊपर अलग कर लेंगे और 3 के ऊपर अलग कर लेंगे। 4 क्यूब ओवर, सॉरी 9 क्यूब, 9 के ऊपर भी 3 लग जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब क्या होगा, ये वाली चीज़ तो आ जाएगी 4 का स्केयर, स्केयर एक बार 4 के साथ लग जाएगा, एक बार 3 के साथ लग जाएगा, ओवर 3 का स्केयर। अब यहाँ पर डिवाइड का जब इस तरह आ जाता है, सिंबल आ जाता है, तो डिवाइड वाले को सॉल्व करना मुश्किल होता है। अगर आप इसको आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो बाद में आने वाला नंबर उसका रेसिप्रोकल बन जाता है, यानी नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ नीचे। 9 की पावर 3 ऊपर और 4 की पावर 3 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब आप 9 की पावर 3 की जगह लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर भी वैसे ही आ जाएगा और 3 का स्क्वायर भी वैसे आ जाएगा। 9 की जगह आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 9 3 के स्क्वायर से बनता है, और बाहर ये वाली पावर 3 वैसे ही आ गई। सिंपल, हमने बस 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर लिखा है और बाहर पावर 3 वैसे ही आ गई है। नीचे आ गया 4 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्योंकि 16 4 के स्क्वायर से बनता है, और 27 को हम लिख लेंगे 3 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है।
अब आप अगर गौर से देखें तो आपके जो एक्सप्रेशन है इसमें 2 नंबर्स आ रहे हैं मेन, 4 और 3। 4 और 3 है और हर जगह पर उनकी पावर अलग-अलग है। अगर आप इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि 4 की पावर ऊपर न्यूमरेटर्स में यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और नीचे 3 है। अगर आप 4 को ऊपर कर लें तीनों साइड से तो क्या होगा? यहाँ पर 4 की पावर 2 है। ये वाले 4 की पावर 2 को आप आगे लिख लें मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी चीज़ को पहले लिख सकते हैं। और ये वाला जो 4 की पावर 3 है इसको आप ऊपर ले आएँ। जब आप इसको ऊपर लेके आएँगे तो पावर -3 हो जाएगी। 4 की पावर -3। 4 को हम ऊपर ले आए। अब 3 को हम नीचे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 3। इन दोनों को हम साथ-साथ लिख लेंगे। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और ये वाला जो 4 की पावर 3 था ये तो ऊपर चला गया था, यहाँ पर आ गया, ऊपर आ गया। और ये जो ऊपर 3 की पावर 2 इंटू 3 है, असल में ये 3 की पावर 6 हो चुका है। 3 की पावर 6 इसको अब हम नीचे ले आएँगे। जब इसको नीचे लाएँगे तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, 3 रेज़्ड टू पावर -6 हो जाएगा। अब सिंपली आपने देखना है कि ये जो बेस है यानी यहाँ पर बेस 4 है, इसकी पावर 2 है, यहाँ पर भी बेस 4 है, इसकी पावर 2 है, यहाँ पर बेस 4 है, इसकी पावर -3 है। तीनों केसेस में बेस सेम है और पावर्स अलग-अलग हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स। जब ऐसे हो कि नंबर्स की बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो आप अब देखें पावर्स को ऐड करेंगे और 4 3 दफ़ा लिखा हुआ है उसकी जगह एक बार ही लिख देंगे। तो एक बार ही बेस लिख देंगे 4 और इन तीनों फोर्स की पावर हम ऐड कर देंगे। पहले की पावर 2 है, उसमें नेक्स्ट पावर 2 ऐड कर देंगे, उसमें नेक्स्ट पावर -3 ऐड कर देंगे। अब नीचे देखें 3 भी इसी तरह है, यहाँ पर भी बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, तीनों जगह पर बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। हम 3 दफ़ा 3 लिखने की जगह बस एक बार ही 3 लिखेंगे इस तरह से और तीनों 3 की पावर ऐड कर देंगे। इस 3 की पावर, इस 3 की पावर और इस 3 की पावर। पहले आ जाएगा 2, 2 प्लस 3 फिर यहाँ पे प्लस -6 आ जाएगा। तो ये अब आपको एडिशन तो आई होप आपको आती होगी, अलजेब्रा में आपने की है। 2 प्लस 2 क्या होता है 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 तो 4 की पावर 1 आ जाएगा। नीचे 3 प्लस 2 क्या होता है 5, 5 में से ये बन जाएगा 5 प्लस माइनस, माइनस जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा 5 माइनस 6। 5 के साथ प्लस का साइन है और 6 के साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा लेकिन साइन बड़ी रकम का लगेगा यानी 6 का लगेगा तो साइन आएगा -1 का। आपकी 3 की पावर हो जाएगी -1, 3 की पावर -1। अगेन अगर आप 3 की पावर नेगेटिव में है, अगर आप इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आप 3 को ऊपर ले जाएं। 4 की पावर 4 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी भी नंबर की पावर ना लिखी हो तो वो 1 ही होती है। तो अब हम 1 नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। 3 की पावर 1 को मैं ऊपर ले आई हूँ, जब मैं इसको हमने उसको ऊपर लाया तो इसकी पावर पॉजिटिव होगी, अभी नेगेटिव थी फिर पॉजिटिव हो जाएगी। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 0.027 रेज़्ड टू पावर -1/3। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है लेकिन उससे पहले आप देखें अगर आप इसका पॉइंट खोल लें। आपको याद है आप जब इस तरह से डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 027 है, ये वाला पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं उतने 0 लग जाते हैं। तो ये बन जाएगा सिर्फ 27/1000। तो हम यहाँ पर इसकी जगह लिख देंगे 27/1000 रेज़्ड टू पावर -1/3। अब क्योंकि पावर नेगेटिव है और पावर को हम पॉजिटिव करना चाहते हैं, जब इस तरह से पावर होल में दी हो और आप नेगेटिव में हो तो आप उसको पॉजिटिव करना चाहें तो बस सिंपली नीचे वाले नंबर को ऊपर लिख दें और ऊपर वाले को नीचे लिख दें, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे 1000 ऊपर आ जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3। पहले नेगेटिव थी और अब पॉजिटिव हो गई। अब आप देखें 27 को हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर हम इसका एलसीएम लें तो 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9
3 1 जार 3, यानी 27 किससे बनता है? 3 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करने से, यानी 3 की पावर 3 से बनता है। इसी तरह अगर आप 1000 को देखें, 1000 किससे बनता है? 10 100 जार 1000, 10 10 जार 100, 10 1 जार 10, तो 1000 बनता है 10 को अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाने से, यानी 10 की पावर 3 से। तो अब हम यहाँ पर 1000 की जगह लिख देंगे 10 की पावर 3, और 27 की जगह लिख देंगे 3 की पावर 3, और ये जो पावर होल में लगी हुई थी 1/3, दोनों के साथ हम इसको अलग अलग करके लिख देंगे। एक बार 1000 की जगह पे लिख देंगे 1/3, और एक बार 27 के साथ लिख देंगे 1/3। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ 10/3, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि यहाँ से 3 कैंसिल हुआ तो पावर 1 बच गई, और ऑब्वियसली यहाँ पे पावर 1 नहीं है दोनों की, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपको 7th रूट दी है x रेस्ट पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y रेस्ट पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z रेस्ट पावर 35 डिवाइडेड बाय y रेस्ट पावर 14 मल्टीप्लाई बाय z रेस्ट पावर 7। अच्छा, अब यहाँ पर देखें आप, x y z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर, और नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करना काफ़ी आसान है। हम ये चाहेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कि x तो हमारे पास एक ही है, y दो हैं और z दो हैं। हम y नीचे वाले y को ऊपर ले आएंगे, और यहाँ से नीचे वाले z को ऊपर ले जाएंगे। 7th रूट वैसे आएगी, x रेस्ट टू पावर 14 भी वैसे आएगा, मल्टीप्लाई बाय y रेस्ट टू पावर 21 भी वैसे ही आ गया। अब ये जो नीचे वाला y रेस्ट टू पावर 14 है, जब आप इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर फिल वक्त पॉजिटिव है, जब ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा y रेस्ट पावर -14। ठीक है, फिर आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय z रेस्ट पावर 35, क्वेश्चन से आ गया। और जब नीचे वाला यहाँ से z रेस्ट पावर 7 को आप ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई बाय z रेस्ट पावर -7। अब देखें x रेस्ट पावर 14 वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर देखें y को देखें आप, दोनों बेस सेम है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, और आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। जब ऐसे हो कि बेस सेम हो दो नंबर्स की और वापस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम उनकी पावर को ऐड कर देते हैं और बेस एक ही कर देते हैं। यहाँ पर 2y है, उसकी जगह हम एक बार y लिख देंगे, और इनकी पावर को हम आपस में ऐड कर देंगे, 21 प्लस -14। अब डायरेक्टली भी अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं होती तो वो डायरेक्टली 21 - 14 भी लिख सकता है। ये तो मैंने आपकी आसानी के लिए इस तरह लिखा है। और यहाँ पर z की पावर भी इसी तरह होगी, 2 बार z लिखा हुआ है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी बेस को हम एक बार कर देंगे z को, और पावर को हम आपस में ऐड कर देंगे, तो 35 प्लस -7 ये ऐड हो जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 7 लगाना है, x रेज़ टू पावर 14, x रेज़ टू पावर 14 वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो आपके पास 7th है, ये 7th रूट है, इसको हर नंबर के साथ अलग अलग करके लगा दें। एक बार इसके साथ लगा दें, और y की पावर बन जाएगी आपके पास, मल्टीप्लाई हो रहा है, 21 में से 14 माइनस करेंगे तो y की पावर आ जाएगी 7, यहाँ पे भी 7 है, और मल्टीप्लाई बाय 35 में से 7 माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा, z की पावर 28 7। ठीक है, अब आप इस 7th रूट को डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं। इसका आसान तरीका ये है कि आप इस तरह जो स्क्वायर रूट का साइन लगा के 7 लिखते हैं, उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x रेज़ टू पावर 14 इंटू 1/7। ये जो इस तरह का सिंबल होता है रेडिकल एक्सप्रेशन, इसको आप इस तरह ब्रैकेट लगा के 1/7 करके भी लिख सकते हैं। इस तरह जो x के ऊपर 7th रूट थी, इसकी जगह हमने ब्रैकेट लगाकर पावर 1/7 कर दी। यहाँ y से तो आप डायरेक्टली कट कर देंगे, 7 को 7th रूट से कट कर दिया, आपके पास y बच गया, और
यहाँ पर आपने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके पास पावर 7 नहीं थी, 14 थी। आप डायरेक्टली भी कुछ बच्चे 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि ये स्टेप मैंने उन बच्चों के लिए किया है जिनको कन्फ्यूज़न होती है। फिर अब z की पावर 28 है, वो वैसे ही आ जाएगी और इस तरह जो उसकी 7th रूट है उसकी जगह हम ब्रैकेट लगा के 1/7 लिख। अब आपको पता है 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, x की पावर 2 हो जाएगी। 2 1 ज़ार 2 ही रहता है तो इसलिए हमने डायरेक्ट बस 2 लिख दिया है। 7 y मल्टीप्लाई होगा 7, 7 1 ज़ार 7, 7 4 ज़ार 28। z की पावर क्या आ जाएगी 4, क्योंकि यहाँ पे ऊपर और नीचे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी 4 है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा x स्क्वायर y इंटू z रेज टू पावर 4 विच इज योर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5.5 इंटू 25 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 रेज टू पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 रेज टू पावर n प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखें ये जो 25 है, ये वाला जो चीज़ है ये पॉइंट नहीं है, असल में ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। ये डॉट है, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो आपने इसको पॉइंट समझने की कंफ्यूजन नहीं करनी है, मल्टीप्लाई है। सॉल्व करते हैं। 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, बाकी चीज़ वैसे ही आ जाएगी और 25 की जगह 5 का स्क्वायर n प्लस 1 और नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 की जगह 5 का स्क्वायर 5 2n, यहाँ पर आ जाएगा 5 रेज टू पावर 2n तो वैसे ही आ गया। अब नीचे देखें आप 5 भी वैसे ही आ जाएगा 5 इंटू 5 रेज टू पावर। अब आप देखें यहाँ पर जो 2n प्लस 3 है वो 5 की पावर 2n प्लस 3 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस बार इस 2n को एक बार अलग 5 की पावर दे के लिखें और इस 3 को एक बार अलग 5 की पावर दे, यानी 5 रेज टू पावर 2n इंटू 5 रेज टू पावर 3। दरमियान में मल्टीप्लाई कर दें 5 को 5 के साथ, 2 बार आपको 5 लिखना पड़ेगा, एक बार 5 की पावर 2n फिर मल्टीप्लाई करके 5 की पावर 3, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे हम 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3। इस पावर को इसको खोल के अलग अलग बेस के साथ हमने लिख दिया। इज इक्वल माइनस यहाँ पर 25 है, 25 की जगह हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे, 5 का स्क्वायर रेज टू पावर n प्लस 1। नेक्स्ट आप देखें इसको 5 तो वैसे ही आ जाएगा और जब 5 का स्क्वायर है 2 को n से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2n आ जाएगा, 5 रेज टू पावर 2n। फिर पहले 2 को n से मल्टीप्लाई करवाया 2n, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2, 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2 हो गया, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू पावर 2n डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 5 की पावर 2n, ये वाला 5 की पावर 2n, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई होगा ये वाला 5, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की पावर, ये जो 2 है ये एक बार n से मल्टीप्लाई होगा और एक बार इस तरह 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 2, जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n, दरमियान में प्लस का साइन, और 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, 5 की पावर 2n प्लस 2। इस तरह अब आप देखें ये वाले जो 2n प्लस 2 है इसको भी आप उसी तरह जिस तरह आपने पिछले स्टेप में खोला है एक पावर को, यहाँ पर देखें आप इसको खोला आपने, आपके पास एक नंबर की पावर एडिशन की शक्ल में दी हुई थी, आपने बेस के ऊपर पावर को अलग अलग टर्म्स को लिख दिया। उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे हम, 5 की पावर 2n प्लस 2 है, इसको हम खोल देंगे और उसकी जगह हम लिखेंगे 5 इंटू 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2। एक बार 2n को 5 के ऊपर लगाया, एक बार 2 को 5 के ऊपर लगाया, साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर
2n डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 5 की पावर 3 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, कुल मिला के 5 की पावर कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। आप 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 को 5 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, और 5 की पावर 4 को लिखने की एक और शक्ल भी होती है, 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो 3 और 1 को ऐड किया तो 4 हो गया, 5 की पावर 3 थी, 5 की पावर 1 थी, जब उनको ऐड किया तो 4 हो गया। इसी तरह 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 जब पावर्स को ऐड करेंगे तो दोबारा 5 की पावर 4 बन जाएगा, यानी इन दोनों को हम 5 की पावर 4 की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 4 की शक्ल में नहीं लिखना, बल्कि आपने इस शक्ल में लिखना है 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2n। और वो क्यों लिखना है 5 की पावर 2, सॉरी वो क्यों लिखना है वो आपको आगे समझ आ जाएगी। 5 की पावर 2, यहाँ पर भी देखिए 5 की पावर 4 है, 3 प्लस 1 4, यहाँ पर भी 2 प्लस 2 4, बस हमने अरेंजमेंट चेंज कर दी। माइनस यहाँ पर अब फिर से 2n को एक बार 5 के ऊपर लगा देंगे, फिर मल्टीप्लाई करके 2 को दोबारा 5 पे लगा देंगे, 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2। यही वाली चीज़ आपकी इस पूरे क्वेश्चन में यूज़ हुई है कि आपने इनके एक्सपेरिमेंट्स को सही तरीके से सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब आप देखें ज़रा, इस न्यूमरेटर में 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n मौजूद है, दोनों में मौजूद है, इस टर्म में भी मौजूद है और इस टर्म में भी मौजूद है। 5 स्क्वायर और 5 की पावर 2n हम बाहर निकाल लेंगे कॉमन, 5 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 2n हमने कॉमन निकाल लिया। फिर इधर क्या बचा, जब इस टर्म में से हमने 5 स्क्वायर और 5 की पावर 2n कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास अकेला 5 बचा, हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर यहाँ पर आपके पास माइनस का सिंबल आया। अब इस टर्म में से भी हमने 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे 1 बचेगा हमारे पास। और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, आपको 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n कॉमन निकालने की आई होप समझ आ गई होगी। यहाँ भी वो चीज़ मौजूद थी, यहाँ भी वो चीज़ मौजूद थी, हमने दोनों में से निकाल के बाहर एक बार लिख ली, उसको कहते हैं उसमें से फैक्टर आउट करना या कॉमन कॉमन लेना, आम अल्फाज में हम इस तरह कहते हैं। अब नीचे वाले में भी देखें, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है और 5 की पावर 2n है, यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर है, 5 की पावर 2n है, यहाँ से भी हम इसी तरह कॉमन निकालेंगे, 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 2n। जब इस टर्म में से 5 स्क्वायर इंटू 5 रेस्ट पावर 2n निकाल लेंगे हम बाहर, तो पीछे क्या बचेगा, 5 का, एक 5 का स्क्वायर बाहर आ गया और एक बच जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ से 5 की 2n और 5 का स्क्वायर दोनों बाहर निकल गए, तो क्या बचेगा 1, क्योंकि 1 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब सिंपल ये 5 स्क्वायर और 5 की पावर 2n जो हमने फैक्टर आउट किए थे, दोनों ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 4, नीचे क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा, 4/24, 25 में से 1 माइनस करेंगे 24 हो जाएगा। तो जब 4/24 को सॉल्व करेंगे, 4 1 ज़ार 4 एंड 4 6 ज़ार 24, तो 1/6 आपका आंसर आ। क्वेश्चन नंबर 6 है vi 16 रेस्ट पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 रेस्ट पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 रेस्ट पावर x प्लस 2। आप देखिए 16 को आप इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 4, अभी आपने इसको कैलकुलेट किया था, 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो 16 किस तरह आ सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हर बार 2 की पावर 1 है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, हम 16 की जगह लिख देंगे 2 की पावर 4 और x प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 20 की जगह हम लिख 20 को अभी आप वैसे रहने दें, और 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, और पावर 2x यहाँ बाहर वैसे आ जाएगी। अब नीचे देखें 2 की पावर x माइनस 3 है, इसको भी फिलहाल ऐसे छोड़ेंगे और मल्टीप्लाई
8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि जब 8 का इस तरह से हम एलसीएम लेते हैं तो आता है 2 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, यानी कि 8 आपका आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। यहाँ से 1 1 1, तो 8 की जगह हम लिख देंगे 2 की पावर 3, और यहाँ पर x प्लस 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो 4 है वो पावर्स के साथ अपने बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 4 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 की पावर 4x, जब 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4x प्लस 4 बन जाएगा, प्लस 20। यहाँ पर 2 की पावर क्या बन जाएगी, 2 को 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 की पावर 4x बन जाएगी। नीचे आपके पास आ जाएगा, वो 1 मिनट अनडू करते हैं। नीचे आपके पास आएगा 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले 3 को हम जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 की पावर 3x आ जाएगा। फिर 3 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 2 जार 6, 2 की पावर 6 आ जाएगा, ये वाली चीज़ बन जाएगी। 3 को सिंपली हमने x से और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। 2 की पावर 4x प्लस 2 है, 4x प्लस 4 है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4, यानी 4x को एक बार 2 के साथ 2 की पावर में लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई लगा के इस तरह से ये मल्टीप्लाई या डॉट कहने, और फिर 4 को एक बार 2 की पावर पे लिख दिया। यहाँ पर हम ऐसे ही लिखेंगे इसको 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4 प्लस 20 इंटू 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 है इधर, x माइनस 3 है इधर, और यहाँ पर देखें 2 की पावर 3x प्लस 6 है। दोनों नंबर्स इनकी बेस सेम है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर बेस सेम हो और नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमने पावर्स को ऐड किया था और नीचे वाली बेस को एक बार ही लिख लिया था। अब भी ऐसे करेंगे, 2 बार 2 लिखा है उसकी जगह एक ही बार नीचे 2 लिखेंगे, और एक ये वाली एक्सपोनेंट और एक ये वाली एक्सपोनेंट इसको ऐड करेंगे। x माइनस 3 हमने लिख लिया, प्लस ये वाली एक्सपोनेंट आ जाएगी 3x प्लस 6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर आप ऊपर देखें न्यूमरेटर में इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों टर्म्स में। इस टर्म में कॉमन है 2 की पावर 4x, और इधर भी 2 की पावर 4x मौजूद है, दोनों में 2 की पावर 4x मौजूद है। हम यहाँ से 2 की पावर 4x बाहर निकाल लेंगे, 2 की पावर 4x बाहर आ जाएगा। जब इस टर्म में से 2 की पावर 4x आप बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास सिर्फ 2 की पावर 4 बचेगा। यहाँ पर हम 2 की पावर 4 लिख देंगे, प्लस का साइन आएगा दरमियान में। जब यहाँ से 2 की पावर 4x निकाल लेंगे तो आपके पास 20 बचेगा, 20 लिख देंगे। फिर नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 2 की पावर x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, यहाँ पर x और x को एक साथ कर लेते हैं, x यहाँ पर प्लस 3x को शुरू में लिख लेते हैं, x प्लस 3x फिर प्लस 6 आ जाएगा, फिर आपके पास माइनस 3 आ जाएगा, ये वाला माइनस 3 एंड पे है। इस तरह सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। x में 3x प्लस करेंगे, ये असल में 1x लिखा हुआ है, 1x में जब 3x प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, इस तरह 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़ी रकम का यानी 6 का लगेगा, प्लस का लगेगा, तो आपके पास 2 की पावर आएगी 4x प्लस 3। फिर आप देखें 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 3 को हम 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 3 की शक्ल में लिख सकते हैं। एक बार 4x को 2 की एक्सपोनेंट में लिख दिया
और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगा के एक बार 3 को 2 की पावर में लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह हमने पिछले इसी क्वेश्चन में कई स्टेप्स में किया है। तो अब यहाँ से 4x 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 2 की पावर 4 प्लस 20 ओवर 2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ से आपके पास 4x कैंसिल हो चुका है। अब सिंपल 2 की पावर 4x होता है 16, 2 की पावर 4 16 होता है, क्योंकि 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 अपने आप से 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 2 ज़ार होता है 4, फिर 4 2 ज़ार होता है 8, फिर 8 2 ज़ार होता है 16, यानी 2 की पावर 4x, तो 2 की पावर 4 का मतलब है 16 प्लस 20 वैसे ही आ जाएगा, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 16 में 20 प्लस करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 ओवर 8, 8 1 ज़ार 8, 8 सॉरी 8 के टेबल में 36 डायरेक्टली नहीं जाता, तो 4 पे कर लें, 4 2 ज़ार 8 और 4 9 ज़ार 36, आपका आंसर आ जाएगा 9 ओवर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 64 रेज टू पावर माइनस 2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर माइनस 3 ओवर 2। 64 की जगह आप लिख सकते हैं 4 की पावर 3, क्योंकि अगर आप 64 का इस तरह से एलसीएम लें 4 के साथ, तो 4 1 ज़ार 4, 4 16 ज़ार 64 होता है। फिर अगर आप इसको 4 पे डिवाइड करें 64 को, तो आपका आंसर 16 आता है। फिर 4 4 ज़ार 16 और 4 1 ज़ार 4, यानी 64 जो होता है वो 4 को अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाने से आता है। यहाँ पर इस तरह हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया। 4 की पावर 3, 64 की जगह हम लिख देंगे 4 की पावर 3 माइनस 2 ओवर 3 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 की जगह हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 3 ओवर 2। अब आप देखिए ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 4 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर माइनस 3। अगर आप इसको अब डिवाइड वाली चीज़ को फ्रैक्शन की शक्ल में ले जाएं, 4 की पावर माइनस 2 डिवाइड की जगह हम इस तरह 3 की पावर माइनस 3 को नीचे ले आए, उस तरह भी हम लिख सकते हैं, वैलिड है। अब क्या होगा अगर आप इन दोनों की पावर्स को पॉजिटिव करना चाहें, 4 की पावर नेगेटिव है 3 की पावर नेगेटिव है, अगर 4 की पावर को हम पॉजिटिव करना चाहें तो 4 को नीचे ले आएंगे, अगर 3 की पावर पॉजिटिव करना चाहें तो उसको ऊपर ले जाएंगे। नंबर की पावर अगर नेगेटिव हो तो उसको, अगर वो ऊपर है तो नीचे ले आए तो पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरह 4 की पावर नेगेटिव 2 है, उसको अगर हम नीचे लिख देंगे हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर पॉजिटिव 2। अब जब 3 की पावर नेगेटिव 3 है, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 होता है 27 और 4 की पावर 2 होता है 16, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। 3 raised to power n multiplied by 9 raised to power n plus 1 divided by 3 raised to power n minus 1 multiplied by 9 raised to power n minus 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले आप देखें, बल्कि इसको यहाँ करते हैं नीचे, थ्री की पावर n वैसे ही आ जाएगा आपके पास, और 9 की जगह हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 9 की जगह 3 का स्क्वायर आ जाएगा तो n प्लस 1 उसकी पावर में आ जाएगा। वही चीज़ है, बस 9 की जगह मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया और n प्लस 1 बाय पावर में आ गया, बाकी सारी चीज़ वैसे की वैसे। यहाँ पर 3 की पावर 9 प्लस 1 है, 9 माइनस 1 है सॉरी, इस तरह पैरेंथेसिस में क्लोज कर लें, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 9 है, 9 को फिर मैं लिखूंगी 3 का स्क्वायर और पावर n माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखें 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n, जब 2 को n से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 2n,
फिर हम दोबारा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2n प्लस 2 वन ज़ा 2, इसकी पावर 2n प्लस 2 हो जाएगी। नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास एक बेस आपकी इसकी चलिए एक स्टेप और ऐड कर लें, 3 की पावर n माइनस 1, ये वाली चीज़ पहले मौजूद थी। इस 2 को पहले n से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 की पावर 2n हो जाएगा जब 2 को n से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 वन ज़ा 2, 3 की पावर 2n माइनस 2, ये आपका आंसर, ये आपका इसकी पावर बन जाएगी। अब आप देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर और यहाँ पर बेस सेम है, 3 सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बेस सेम होती है, मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्या होता है, आपने अब तक क्वेश्चंस किए हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n प्लस 2, ये वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर अब इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे और बेस एक ही बार लिखेंगे, यानी 3 एक बार ही लिखेंगे। 3n प्लस 1 में हम प्लस कर देंगे अगली पावर, यानी कि 2n माइनस 1, 2n माइनस 2। इस पावर को मैं आपको साइड पे सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ। n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ओपन करते हैं, n प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 2n माइनस 2। n और n को आपस में एक साथ लिखेंगे, n प्लस 2n, फिर इस प्लस 1 को लिखेंगे और फिर माइनस 2 को लिखेंगे। 1n में जब हम 2n ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n। ये n के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये 1n है, 1n में 2n ऐड करेंगे तो 3n हो जाएगा। इसी तरह 1 और 2, प्लस माइनस क्या होता है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, और साइन बड़ी रकम का लगता है तो बड़ी रकम 2 है, 2 का साइन माइनस है तो 1 के साथ माइनस आएगा, 3n माइनस 1 आपकी पावर बन जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे, अब अगले स्टेप में इसको करेंगे, 3 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3n माइनस 1। अगर आप यहाँ से इनकी पावर्स को भी ऐड कर लें तो आपका भी इसी तरह आ जाएगा। इसकी पावर्स को भी ऐड कर लेते हैं। आप यहाँ देखें, 3 की पावर n है और यहाँ से बेस सेम थी दोनों की, बेस को एक ही बार लिख लेंगे, एक ही बार 3 आ गया, और n में प्लस कर देंगे नेक्स्ट पावर 2n प्लस 2, 2n प्लस 2 को ऐड कर देंगे। यहाँ पर है 3 की पावर 3n माइनस 1। अब जब आप n प्लस 2n प्लस 2 को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n में 2n प्लस करेंगे तो 3n हो जाएगा, 3 की पावर 3n, और प्लस 2 अकेला आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई और नंबर ऐड करने वाला नहीं है। सिंपल कोई नंबर तो हम ऐड नहीं कर, अगर कोई सिंपल नंबर होता तभी इसमें ऐड कर सकते थे, जैसे 1 2 3 4 होता अकेला, तो इसमें 1 2 3 4 कुछ भी नहीं दिया हुआ, अकेला 2 है, तो 2 में कोई नंबर भी ऐड नहीं होगा। नीचे आपके पास है 3 की पावर 3n माइनस 1। अब ये जो जी पावर है आपकी, अगर आप इसको 3 को ऊपर ले जाएं तो पावर अभी यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। 3 की पावर 3n प्लस 2 आपके पास ऊपर मौजूद था, यहाँ से जब नीचे वाला 3 हम ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। 3 की पावर माइनस 3n प्लस 1, सॉरी माइनस 1। आपने अभी ये रूल सीखा है कि अगर दो बेस सेम हो नंबर्स की और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम बेस को एक ही बार लिखते हैं और एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, बेस 3 है, इसको एक बार लिखेंगे, 3 आ जाएगा, और इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे, 3n प्लस 2, यहाँ पर माइनस है, एडिशन की जगह अब यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 3n माइनस 1। इस पावर को मैं आपको साइड पे सॉल्व करके देती हूँ, 3n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 1। 3n प्लस 2 जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वैसे ही रहेगा, यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 3n के साथ माइनस का साइन आएगा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 1 के साथ प्लस का साइन आ जाएगा।
यहाँ पर 3n के साथ माइनस का साइन है, यहाँ पर 3n के साथ प्लस का साइन है। सेम सेम रकम है लेकिन साइन अपोजिट है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और 2 में 1 प्लस करेंगे, 2 के साथ भी 1 का प्लस का साइन है और 1 के साथ भी प्लस का साइन है। जब आप 2 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3। तो यहाँ पर 3 की पावर क्या आ जाएगी, 3 की पावर 3 आ जाएगी। एक्चुअली यहाँ पर 3 की पावर 5 आनी चाहिए, लेकिन ये 3 क्यों आ रही है यहाँ पर, शायद हमने कोई इसमें यहाँ से इसको 3n-3 होगा यहाँ से कहीं पे। जी, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है। यहाँ पर हमने 3 की पावर प्लस कर दी है, ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस था हमारा, प्लस हो गया। इसको हम करते हैं सही, माइनस कर दें। जब यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर भी, तो हमने यहाँ सॉल्व किया था, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो येलो से करते हैं, पहले ब्लू से कर लेते हैं, फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -1 आएगा, -1 -2, -1 में से माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 में 2 प्लस करेंगे तो आपके पास 3 आएगा, 3n-3। तो अब यहाँ पर हम ठीक करके लिखते हैं की पावर 3n, यहाँ पर हमारा आएगा 3n-3, और यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, और यहाँ पर भी 3 आएगा, 3 आएगा। और यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया अभी, 3 आ जाएगा, तो 3 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 होता है। तो यहाँ पर 3 की पावर क्या आ जाएगी, 5। 3 की पावर 5 होता है 243 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n। अब यहाँ आप देखें, 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 को मैं लिख सकती हूँ 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर 3, यानी कि n प्लस 3 में एक बार n को 5 की पावर बना के लिख दिया, एक बार 3 को 5 की पावर बना के लिख दिया, और 2 बार नीचे यानी कि 5 हो गया और आपस में मल्टीप्लाई हो गया। -6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1 को हम 5 रेज़ टू पावर n इंटू, या मल्टीप्लाई लगा लें यहाँ पर 5 रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं। एक बार n को 5 की पावर बना दिया, एक बार 1 को 5 की पावर बना दिया। और नीचे डिनोमिनेटर में देखें, यहाँ पर भी 5 की पावर n मौजूद है, यहाँ पर भी 5 की पावर n मौजूद है। अगर मैं 5 की पावर n दोनों में से कॉमन निकालूँ तो हमारे पास कैसे हो जाएगा, 5 की पावर n इधर से बाहर निकल आएगा, यहाँ से जब 5 की पावर n बाहर निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ 9 बचेगा, फिर माइनस है, यहाँ से 5 की पावर n निकालेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा, 9 माइनस 4। अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन में देखें, यहाँ पर भी 5 की पावर n है, यहाँ पर भी 5 की पावर n, यहाँ पर 5 की पावर 3 है, यहाँ पर 5 की पावर 1 है, यानी इन दोनों एक्सप्रेशंस में, दोनों टर्म्स में दो चीज़ें कॉमन है, एक तो 5 की पावर n दोनों में मौजूद है, यहाँ पर देखें,
और दूसरी चीज़ 5 की पावर 1 मौजूद है, यहाँ पर 5 की पावर 1 डायरेक्ट सामने मौजूद है, यहाँ पर 5 की पावर 3 लिखा हुआ है। लेकिन आपको पता है कि 5 की पावर 3 असल में 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इस तरह होगा, क्योंकि जब 2 में 1 प्लस करेंगे तो वो दोबारा 3 बन जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 की पावर 1 भी मौजूद है, इसमें भी 5 की पावर 1 मौजूद है और इधर भी 5 की पावर 1 मौजूद है। अब जब इधर से हम कॉमन निकालेंगे, ये वाला 5 की पावर 1 बाहर निकल जाएगा और 5 की पावर 3 की जगह सिर्फ 5 का स्क्वायर बच जाएगा। अब आप इसको देखें, 5 की पावर n यहाँ से हमने और यहाँ से हमने बाहर निकाल के 5 की पावर n एक बार लिख लिया। अब 5 की पावर 1 यहाँ मौजूद है, यहाँ पर भी 5 की पावर 1 मौजूद है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको लिख के भी दिखाया। जब इस 5 की पावर 1 को हम बाहर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, ये डॉट है लेकिन ये मल्टीप्लाई है, 5 की पावर 1। इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या बच जाएगा? अगर आप इस पे ज़रा गौर से देखें तो आपको समझ आ जाए कि यहाँ से ये तो निकल गया और इसमें से 5 की पावर 1 निकाला तो हमारे पास 5 की पावर 2 बच गया। इस पूरी चीज़ में हमारे पास 5 की पावर 2 बच जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 5 की पावर 2, माइनस का साइन आएगा। यहाँ से जब 5 की पावर n और 5 की पावर 1 हमने बाहर निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? 6 बच जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास मौजूद है 5 की पावर n इंटू 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर 5 की पावर n माइनस इंटू 5 है, यहाँ पर भी 5 की पावर n इंटू 5 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आपके पास 5 स्क्वायर माइनस 6 आ जाएगा। 5 स्क्वायर होता है 25, 25 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 90, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।